Today we are going to start next topic of the chapter complex number, that is square root of complex number. बेटा ये टॉपिक आपकी बुक में बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है। आंसर्स के बाद भी, आंसर्स के बाद कुछ सप्लीमेंट्री पेजेस हैं जो इन्वॉल्व किए गए हैं। उन सप्लीमेंट्री पेजेस पे आपका ये टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, पेज नंबर 474 के ऊपर। ठीक है जी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। बट बिफोर फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की, इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और ये इक्वालिटी मतलब क्या है कि लेट अस कंसीडर z1 is equals to x1 plus iota y1 और z2 is equals to x2 plus iota y2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास हैं और मुझे ये कहा गया है कि z1 is equals to z2। तो बेटा एक बार याद रखिएगा, z1 is equals to z2 if and only if x1 is equals to x2 and y1 is equals to y2। means to say real part of first complex number should be equals to real part of second complex number. Similarly, imaginary part of first complex number should be equals to imaginary part of second complex number. ये प्रॉपर्टी यूज होगी हमारे पास while finding out the square root of complex number. इसको एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाता हूं। Let us start with the question। पहले क्वेश्चन ही ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4 का। Here it is exercise 5.4 फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा मुझे ये कहा गया है कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8 आयोटा। मुझे ये कहा गया है कि -15 -8 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट x प्लस आयोटा y इज स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8 आयोटा। अगर x प्लस आयोटा y जो है -15 -8 आयोटा का स्क्वायर रूट है तो इट इंप्लाइज x प्लस आयोटा y will be equals to under root of -15 -8 आयोटा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लोगों ने स्क्वायर करना है। अब जब दोनों साइड पे स्क्वायर किया, यहां आ जाता है x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर is equals to -15 -8 आयोटा। स्क्वायर रूट का साइन रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab is equals to -15 -8 आयोटा। अब ये आप कहोगे सर आपने बोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो आपने माइनस लगा दिया है। तो रीजन बेटा इसका ये है कि जब हम लोग आयोटा y का स्क्वायर करेंगे इट विल बिकम आयोटा स्क्वायर एज वेल एज y स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पहले भी बोली है हमारे पास -1 होती है। सो इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy इनटू आयोटा इज इक्वल्स टू -15 -8 आयोटा। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग बोथ साइड। अब जब दोनों साइड को कंपेयर करना है तो चेक कीजिए, मैंने आपको अभी बताया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनका रियल पार्ट दोनों का इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट दोनों का इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -15 एंड 2xy विल बी इक्वल्स टू -8। चेक कीजिए, यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रियल पार्ट है, तो इधर रियल पार्ट कितना है -15, और ये 2xy जो है मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो इधर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू -8 है। चेक कीजिए, ये प्लस का साइन इसके साथ कंपेयर होएगा तो 2xy की वैल्यू -8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2। अब इतना करने के बाद एक स्टेप अपनी तरफ से हम लोगों ने लिखना होता है। एक आइडेंटिटी होती है, वी नो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। और बेटा जी जो ये बेसिक आइडेंटिटी है, ये बेसिक आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई है, a प्लस b होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab। याद रखिएगा,
8th क्लास और 9th क्लास में हम लोगों ने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है। ये उन दोनों फार्मूले को यूज करके नया फार्मूला जनरेट किया जाता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसको नोट कर लीजिए पुत्र जी, अगर नोट डाउन नहीं करना तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब यही चीज यहाँ पे लगाई है, अगर a को मैं x स्क्वायर और b को y स्क्वायर ले लेता हूँ तो ये मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab है। ठीक है जी। सो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने, ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। ये स्टेप आप लोगों ने याद रखना है। CTM लिख देता हूँ बेटा मैं, जस्ट टू से कैप्चर टू मेमोरी या कमिट टू मेमोरी। याद रखना है ये स्टेप, और ये स्टेप हर एक क्वेश्चन में यूज होगा जब भी आप लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, इट एम्प्लाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सी हियर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -15 आई हुई है, -15 का होल स्क्वायर, और बेटा जो ये 4x स्क्वायर y स्क्वायर है इसको मैं 2xy का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 4x स्क्वायर y स्क्वायर इज 2xy का होल स्क्वायर, और 2xy की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -8, सो आई कैन राइट डाउन प्लस -8 का स्क्वायर। इट एम्प्लाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289, -15 का स्क्वायर 225, -8 का स्क्वायर 64, तो 225 प्लस 64 हमारे पास आ जाता है 289। अब इसके बाद इट एम्प्लाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 289 which comes out to be 70। 289 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ जाएगा, 17। अब यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस का साइन नहीं लगाते। क्यों प्लस माइनस का साइन नहीं लगाते, क्योंकि x और y दोनों यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट थे, अयोटा वाली टर्म नहीं थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जब हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू आ गई, उसको इक्वेशन नंबर 3 करना है। आफ्टर दिस एडिंग 1 and 3, 1 and 3 को ऐड करना है। देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर कट जाएगा, -15 प्लस 17, आंसर इज 2। तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई +-1। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगाना है, क्योंकि x जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाली टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। और जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका साइन साथ प्लस माइनस साइन लगा सकते हैं। ये चीज इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। थर्ड इक्वेशन में यू आर नॉट सपोज्ड टू राइट डाउन प्लस माइनस साइन, थर्ड इक्वेशन में प्लस का साइन ही होएगा, लेकिन जब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे इट विल बी प्लस माइनस साइन। और उसके बाद subtracting 1 and 3, subtracting 1 and 3। अब देखिए पहली और तीसरी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस हो गया 0, और y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस किया, इट विल बी 2y स्क्वायर, क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा, और 17 प्लस 15 32, y स्क्वायर की वैल्यू 16, y की वैल्यू +-4। अब यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई है +-1, y की वैल्यू आ गई है +-4। अब देखिए बेटा जी, स्क्वायर रूट बाद x प्लस अयोटा y, तो यहां से कैसे डिसाइड करना है कि x की वैल्यू कौन सी लेनी है, प्लस की लेनी है या माइनस की लेनी है। सिमिलरली y की वैल्यू प्लस की लेनी है या माइनस की लेनी है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ, यूजिंग 2 सेकेंड इक्वेशन यूज कीजिए। देखिए यस प्लीज बेटा इधर ध्यान दीजिए। सेकेंड इक्वेशन कहती थी कि 2 × xy = -8, और दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन माइनस तब होती है जब दोनों में से एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो। तो इसका मतलब क्या है, यूजिंग 2, अगर x = 1 है इट एम्प्लाइज y = -4, और अगर x = -1 है तो y = 4 होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड कैसे करना है, डिसाइड करना है इक्वेशन नंबर 2 से, सेकेंड इक्वेशन के साइन से। यहाँ देखिए सेकेंड इक्वेशन का साइन माइनस में था, और माइनस दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव तब आती है जब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव हो।
तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज -15 -8 आयोटा इज, अब देखिएगा मैं x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख रहा हूं 1 -4 आयोटा और -1 + 4 आयोटा। चेक कर लीजिए 1 -4 आयोटा और -1 + 4 आयोटा। Now the third question, find out square root of x 1 minus iota. Let x plus iota y is square root of 1 minus iota. 1 minus iota का स्क्वायर रूट, ठीक है। सिंपल तरीका जो बताया वही तरीका लगाना है हमें। तो x plus iota y will be equal to under root of 1 minus iota, squaring both sides, दोनों साइड पे स्क्वायर किया। It will be x plus iota y का whole square is equals to 1 minus iota. So x square minus y square plus 2xy iota is equals to 1 minus iota. माइनस इसलिए पुत्र जी क्योंकि आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर का मीनिंग है हमारे पास माइनस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास कंपेयरिंग बोथ साइड करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आता है बेटा जी, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस प्लस का 1, x स्क्वायर minus y square is equals to 1. This is equation number 1. And 2xy is equals to -1. And this is equation number 2. चेक कर लीजिए 2xy की वैल्यू -1 है, माइनस आयोटा आ जाए। अब इसके बाद फिर से वही जो मैंने बोला CTM, we know that देखिएगा बेटा जी x square plus y square whole square is equals to x square minus y square का whole square plus 4x square y square। वैल्यू पुट करते हैं x square plus y square whole square is equals to x square minus y square की वैल्यू आई थी 1 का स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू -1 थी, तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4x square y square कंसीडर किया जाता है कि दैट इज द स्क्वायर ऑफ 2xy। So x square plus y square का whole square is equals to 2 और x square plus y square is equals to under root 2। इक्वेशन नंबर 3। आई होप कि आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि ये प्लस माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्क्वायर रूट करने के बावजूद मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर वाली टर्म्स हैं और स्क्वायर वाली टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। अब इसके बाद एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, x square plus x square, 2x square is equals to under root 2 plus 1, तो x square की वैल्यू under root 2 plus 1 divided by 2, x की वैल्यू प्लस माइनस under root of under root 2 plus 1 over 2 बच गई है हमारे पास। अब इसके बाद subtracting 1 and 3, subtracting 1 and 3, x square minus x square 0, y square plus y square 2y square, and this is under root 2, इसमें से वो 1 सब्ट्रैक्ट किया -1, तो यहाँ से y square की वैल्यू कितनी थी under root 2 -1 over 2, so y is equals to plus minus under root of under root 2 -1 over 2। x की वैल्यू प्लस या माइनस, y की वैल्यू प्लस या माइनस, डिसाइड कहां से होना है, ये सेकेंड इक्वेशन से, यूजिंग टू सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू प्लस वाला अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस वाली अंडर रूट 2 -1 ओवर 2, और अगर x की वैल्यू हम लोग नेगेटिव वाली ले रहे हैं अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2, तो y की वैल्यू पॉजिटिव अंडर रूट 2 -1 ओवर 2, तो उसके अकॉर्डिंगली इट एम्प्लाइज x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू, इसको और इसको लगाना है अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2
प्लस प्लस नहीं माइनस ये टर्म √2 -1/2 इनटू आयोटा। एक तो ये हो गया और दूसरे केस में हम लोग ये दोनों लगा लेंगे, दैट इज √2 + 1/2 अंडर ये माइनस का एंड प्लस आयोटा इनटू √2 -1/2। चेक कर लीजिए, सेकेंड इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड इक्वेशन नेगेटिव आई है तो एक बार आप लोगों ने x की वैल्यू पॉजिटिव तो y की वैल्यू नेगेटिव, या x की वैल्यू नेगेटिव ली है तो y की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव ली। ठीक है बेटा जी।